स्ट्राइड फाउंडेशन श्री रामलीला मंच द्वारा आयोजित रामलीला मंचन पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी वरिष्ठ समाज सेविका कुमकुम दीदी ने रामलीला मंचन को बखूबी सराहा। दशहरे के अलावा आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए स्ट्राइड फाउंडेशन श्री राम लीला के अध्यक्ष राजेश राठी व मुख्य संरक्षक प्रीत घुमनहेड़ा के अलावा उनकी समस्त प्रबंधन टीम को मुख्य तौर पर बधाई का पात्र बताया। मीडिया समक्ष कुमकुम दीदी ने डीडीए ग्राउंड पर हो रहे रामलीला मंचन व दशहरा मेले के लाभान्वित दृश्यों को अद्भुत बताते हुए कहा, पुलिस द्वारा किए गए सुरक्षात्मक इंतजाम जैसे सीसीटीवी कैमरे लोगों में सुरक्षा भाव को जागृत कर रहे हैं, इसलिए हर दिन दर्शकों की भीड़ में इजाफा होना लाजिमी है, जो द्वारका पुलिस द्वारा अपने काम के प्रति समर्पित होना दर्शाता है। उन्होंने दशहरा उत्सव मेले पर द्वारका सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन डीडीए ग्राउंड में दर्शकों से भारी संख्या की तादाद में आने की अपील करते हुए कहा, मेरे हिसाब से हर इंसान के लिए भीड़ इत्यादि वाली जगह पर सबसे पहले उसकी व परिवार की सुरक्षा का होना अत्यंत लाजमी होता है। इसके अलावा उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनते हैं। सभी राम भक्तों को जय श्री राम। और ये हमारी रामलीला मंच द्वारका सेक्टर 13 में हो रही है और ये हमारी चौथी सफल रामलीला रही है। और हमारे अध्यक्ष श्री राठी जी, हमारे संरक्षक श्री प्रीत घुमनहेड़ा जी, मेरी बहन साथ में है वीना पात्री जी, और बहुत से लोग हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, जिन सबकी मेहनत से और लोगों के आशीर्वाद प्यार से हम लोग की रामलीला बहुत सफल हो रही है। और अभी के कुछ दिन बचे हैं, जैसे आज अष्टमी का दिन भी है, तो मैं सबको रामनवमी की शुभकामनाएं दूंगी, दशहरे की शुभकामनाएं दूंगी और सभी लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग सभी हमारे बीच आए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया। आज आप लोगों की वजह से ही हमारी रामलीला सफल हो रही है कि द्वारका में आज अगर हम अच्छी रामलीलाओं की गिनती करें तो हमारी रामलीला भी उसमें से एक है। तो यहाँ पे अच्छा मनोरंजन है, अच्छा मंच है, झूले हैं, स्टॉल्स हैं और बहुत सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं सबसे यही कहूंगी कि अब लास्ट के 2 दिन बचे हैं, तो प्लीज जो लोग अब तक नहीं पहुंचे हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से उनसे कहना चाहूंगी कि प्लीज 1-2 दिन की बात है, आप एक बार जरूर आइए और रामलीला का आनंद लीजिए। जी, देखिए उसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन अगर मैं बोलूँ तो सबसे बड़ा हमारे जो कलाकार हैं और हमारे जो रामलीला संचालक हैं कौशल जी, सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो उन्हीं को जाता है, क्योंकि अगर कोई एक बार मंच पे रामलीला की तो कलाकार जो लोग रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो राम जी का हो, लक्ष्मण जी का हो, सीता जी का हो या मैं कहूँ रावण जी का, बहुत बहुत अच्छा है कि कोई एक बार देखता है तो दोबारा उसके पैर खुद ही बढ़ के यहाँ पे आते हैं। और कौशल जी बहुत अच्छा रामलीला का संचालक कर रहे हैं, तो सारा श्रेय तो मैं उन्हीं लोगों को देना चाहती हूँ। धन्यवाद। आप सब मीडिया वाले और जो यहाँ लोग आए हुए हैं, श्री रामलीला मंच द्वारका के सभी पदाधिकारियों की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और बस मैं सारी बातों में एक ही बात कहना चाहूँगा कि रामलीला हम जानते हैं या हमारे पूर्वज जानते थे, लेकिन हमारे आने वाले बच्चे जो हमारी नस्लें हैं उनको कौन बताएगा, तो उसके लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। तो हमने भी एक छोटा सा कदम उठाया है ताकि हम अपने आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को बता सके आदर्श क्या है, कैसे श्री राम जी ने 14 वर्ष वनवास काट करके एक राजा होने के नाते, लेकिन फिर भी वो वनवास काटने गए सिर्फ इसलिए कि अपनी एक वचन के लिए, अपने एक आदर्श के लिए, कि मैं अपने पिताजी को दिया हुआ एक वचन के लिए, अपने पिताजी के वचन का पालन करने के लिए। तो वो हमारे बच्चों में कहीं ना कहीं मिसिंग है, उनको पता होना चाहिए। तो उसकी एक पहल है हमारी ओर से, तो यही एक संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और अपने बच्चों को लाए और उन्हें दिखाएं कि रामलीला का असलियत क्या है। आज के युग में जहाँ पर मोबाइल सिनेमा बच्चों को बांध रही है, वहाँ पर रामलीला का मंचन करके और परिवार को एकत्रित करना ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग रामलीला जरूर जाते थे। बचपन में हमने वानर सेना में भी काम किया है और बाकी कैरेक्टर्स का भी मंच अभिनय किया है स्टेज पर।
लेकिन आज मैं बच्चों को देखती हूँ और अगर उनसे पूछती हूँ रामलीला, वो उत्साह नहीं दिखता जो हम लोग के बचपने में दिखता था। हमको दादा दादी ने बातों बातों में रामचरितमानस सुना दी, सिखा दी, और उसकी कहानियों से हमने जो सीखा कि जो श्री राम का किरदार है, जो सीता का किरदार है, कैसा होना चाहिए, स्वभाव सरल होना चाहिए। आप इतने बड़े राजा होते हुए भी बहुत हम्बल थे। लक्ष्मण जी को गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अगर बड़े भाई ने बोल दिया तो अपना सारा गुस्सा पी करके शांत हो जाते थे। तो वो परिवार में रिश्ते कैसे होने चाहिए, समाज में रिश्ते कैसे होने चाहिए, ये चीजें हमको शायद ना हमारे घर के बड़ों ने बातों बातों में कहानियां सुना सुना के सिखा दी थी। आज अक्सर जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं स्कूल में, तो सबसे बड़ा गैप दिखता है वो ये है कि घर में बहुत सारे घरों में दादा दादी नहीं है बच्चों के साथ, कोई ना कोई हेल्पर बच्चों का ध्यान रख रही है, दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, तो घर में उनको पारिवारिक माहौल नहीं मिलता है जिसकी पूरी उनको लगता है हमें हो पाए। और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को ये जो आत्मीयता और जो हमारे संस्कृति की जितनी जानकारी मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कुछ कमियां आते रहती हैं। आपका मंच बहुत ही प्रभावशाली मंच है जो इस गैप को पूरा करने में समाज को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ की भव्यता देख करके जो कैरेक्टर्स है, उन्होंने जो रामलीला का मंचन किया है इतना खूबसूरती से, एक एक उसका जो एस्पेक्ट था निकल के आ रहा था रामायण का, तो बहुत खूबसूरत था। मैं बधाई देना चाहूंगी संपूर्ण समिति को इतने खूबसूरत मंचन के लिए और इन सारी जनता को एकत्रित करके इस परंपरा को जीवंत रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, रामलीला करने का उद्देश्य ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो भी गुण हैं उन गुणों को हम बच्चों में, जो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है, उनके बीच में डालें। क्योंकि आज के समय में जिस तरीके की न्यूज आप सभी लोग देख रहे हैं, वहाँ पे अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम श्री राम के जो गुण हैं वो लोगों तक पहुँचाएं। किस तरीके से आदर्शवादी जीवन होता है वो बच्चों में जाए, हमारी युवा पीढ़ी में जाए और उसका अनुसरण किया जाए, ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम की जीवनी से लोग प्रेरित हो और अपने जीवन में भी उसी चीज को अपनाएं। और जो भी आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रेप के केसेस हो रहे हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे सामाजिक जो भेदभाव हो रहे हैं, वो सब चीजें जो है कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, लोग मिलकर आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहें। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को इस श्री रामलीला मंच द्वारका की तरफ से सबको जय श्री राम। आपको पता है, आप हर वर्ष हमारा जो मंच है उसका आप अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करते हैं। ये हमारी चौथी रामलीला है। इस रामलीला में इस क्षेत्र के जितने भी समाज सेवी हैं या कोई किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन सब का इसमें सहयोग रहता है। और आज ये रामलीला द्वारका में, मैं अपनी रामलीला की तुलना किसी और से नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ हमारी रामलीला द्वारका में सबसे बेस्ट रामलीला है, एक नंबर की रामलीला है। यहाँ पे दर्शकों के लिए एक अच्छा जो मंचन है, आप देख रहे होंगे, आपने देखा भी होगा, एक अच्छा सुंदर भव्य मंचन है, बैठने की सुविधा है, चाय कॉफी पानी के सब सुविधा है। बाकी इतने जो स्टॉल लगे हैं, झूले हैं, एक बच्चों के मनोरंजन का भी जो कार्य है वो हमारे यहाँ पे बखूबी हमने अच्छा करने का प्रयास किया है। और जो भी कुछ कोई हमारे में कमियां जो भी रहती है, हर साल कुछ न कुछ नया करने का और अच्छा करने की सोचते हैं। आप लोगों के प्रयास से, सबके प्रयास से आप लोग आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मारीदास की रिपोर्ट, हर खबर, दिल्ली।